राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, वैशाख का पावन महीना चल रहा है और वैशाख मास में स्नान दान आदि का विशेष महत्व है। वैशाख के महीने में पूजा पाठ करना, जप करना, हवन करना, यज्ञ करना, साथ ही जल के दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो और भक्तों, इस मास में जो हम कथाएं सुनते हैं उनका भी विशेष महत्व होता है। तो वैशाख मास की कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। वैशाख मास की कथा सुनने मात्र से हमें अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है, हमारे जीवन से कष्ट दूर होते हैं और हमें भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, बहुत ही सुंदर ये कथाएं हैं। ये कथाएं आप निरंतर सुनते रहिएगा। आज की कथा में हम आपको वैशाख मास के 14वें अध्याय की कथा सुनाएंगे और इस समय जो चल रहा है, अध्याय की जो कथा चल रही है वो बहुत ही सुंदर कथा है। मतलब जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा तो मन उसी में खो जाता है, आपको बताएं। और आप लोग अगर सुनोगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा, आप समझ सकते हो। तो एक बार इन कथाओं को ज़रूर सुनिएगा। अच्छी ना लगे तो फिर मत सुनिएगा, लेकिन एक बार सुनेंगे आप तभी तो जानेंगे कि कैसी कथाएं हैं। ऐसी ऐसी सुंदर बातें हैं, ऐसे ऐसे सुंदर घटनाएं हुई हैं, प्रसंग हुए हैं जिनके विषय में हमें पता ही नहीं था और जिनके विषय में सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे मन में एक अलग ही आनंद भर जाता है। तो आइए भक्तों, बहुत सारी बातें हो गई, शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर कथा। कल तक की कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार से इतने महान प्रतापी राजा, जो कि वैशाख मास महात्म्य को जिसने अपनी समस्त प्रजा को करवाया और उसके प्रताप से बैकुंठ धाम को सभी लोग जाते थे, यमलोक को, यमपुरी को कोई नहीं जाता था। यमराज और चित्रगुप्त किस प्रकार परेशान हो गए कि उनका तो कोई कार्य ही नहीं रह गया। ऐसे भी राजा हमारे देश में हुए, ऐसा भी समय आया है। ये है हमारे भारत की महानता कि इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के प्रसंग भी हुए हैं। मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से भर जाता है, आंखों में अश्रु आ जाते हैं इस प्रकार की कथाएं सुनकर। तो भक्तों, देखते हैं आगे वो कौन सा राजा हुआ जिसने वैशाख मास के महात्म्य को ना जानकर, जिसने सारे पुण्य कर्मों को समाप्त करवा दिया और जिसके कारण पुनः पाप छा गया पूरे संसार में। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहले भक्तों, हम सभी लोग भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं हमेशा की तरह, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में, वैशाख के महीने में जो प्राणी प्रातः काल करे और मधुसूदन भगवान की पूजा करके इस मनोहर कथा को सुने तो वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं, वे रौरव नरक में जाकर पिशाच की योनि पाते हैं। यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह इतिहास पाप दूर करने वाला, पवित्र करने वाला, धर्मवर्धक और तत्काल सेवनीय है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परम हंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद और शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुहा में पड़े रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो भगवान की
कथा में तत्पर रहता था, कोई श्रोता और वक्ता ना होता, तो वह मुनीश्वर स्वयं कर्मों में तत्पर रहता था। परंतु जब कोई श्रोता होता था तो स्वयं कथा कहने लगता था। जब कोई उस पुण्य रूपी कथा की व्याख्या करता तो संपूर्ण कर्मों को छोड़ कथा सुनने लग जाता था। जो तीर्थ और देवताओं के मंदिर अत्यंत दूर थे, उन विक्षेप करने वाले संपूर्ण तीर्थों को छोड़कर स्वयं दिव्य कथाओं का श्रवण करता और श्रोताओं को स्वयं कथा सुनाता था। हे राजन, वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा करता, वह मुनि कूप जल समान करके उसकी कथा सुनता था। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य ऐसे कथा सुनता है, उसको जन्म के बंधन ही नहीं व्यापते तथा विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है और दुर्गति दूर होती है। विष्णु भगवान स्नेह और साधु महात्माओं में सुहृदा उत्पन्न करते हैं। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। जो पुरुष ज्ञानहीन है, उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधे के हाथ में दर्पण व्यर्थ होता है, वैसे ही बिना ज्ञान के प्रायः किए हुए कर्म भी निष्फल होते हैं। जो महात्मा बहुधा कर्म करते हैं, उन्हें सत्य बुद्धि मिलती है। सत्य बुद्धि से वेद में यदि उत्पन्न होती है, वेद से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान की उत्पत्ति होती है। जो बहुधा वेदोक्त रीति से ज्ञान ध्यान आदि में प्रवृत्त होते हैं, परंतु जहाँ विष्णु भगवान की कथा नहीं होती, जहाँ साधु महात्मा ना हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग दें। जिस देश में तुलसी ना हो अथवा विष्णु भगवान का मंदिर ना हो, जहाँ विष्णु भगवान की कथा ना हो, वहाँ पर मरा हुआ प्राणी अंधमा मिस्र नरक में पड़ता है। जिस ग्राम में विष्णु जी का मंदिर अथवा काला मृग ना हो, जहाँ विष्णु जी की कथा नहीं होती, जहाँ साधु महात्मा ना हो, वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है। उपनिषदों के विचार से उस मुनीश्वर ने यह बात निश्चय कर ली, अतः सदा विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर रहे और विष्णु भगवान की कथा श्रवण करें। कथा सुनने से अधिक और किसी काम को ना माने। और दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह बड़ा दुराग्रही तथा कर्मनिष्ठ था। ना तो वो स्वयं कथा कहता, ना सुनता था, और होती हुई कथा को छोड़ तीर्थ स्नान के लिए चला जाता था। हे राजन, तीर्थ पर होती हुई कथा को इस डर से छोड़ देता था कि कहीं तप में विघ्न ना हो। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलते थे। वह दुरात्मा दुर्बुद्धि ऐसे समय में बिताता था, ना जिह्वा से विष्णु कथा कहता था, ना कानों में सुनता था। विष्णु भगवान की कथा ना सुनने से तथा अपनी मूढ़ता और दुराग्रह से जब उसने अपना शरीर छोड़ा, तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन शुदा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालुस सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुख भोगते भोगते उसे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। कहीं भी उसे अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता था। भूख से व्याकुल अत्यंत दुखी हो वह अपने किए कर्मों पर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह घूमने लगा। भूख के मारे इधर उधर भटकता रहा, कहीं भी निवृत्ति ना हुई। उस अकृतात्मा की पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य, और फल पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार उस दुर्बुद्धि कर्मठ को कहीं भी सुख प्राप्त ना हुआ। इसी प्रकार वह उस सुनसान वन में फिरता था। साधु संग तथा कथा से रहित आश्रम स्थान में वह भटकता रहा। कदाचित दैव योग से सत्यनिष्ठ पैटीनसीपुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नाम पिशाच को देखा। वह क्षुधा से आतुर अपनी आत्मा को द्रवित करता हुआ बुरी तरह से रोता था। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डरो मत, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? अब से आगे तुम्हें दुख नहीं होगा। जब सत्यनिष्ठ ने ऐसा आश्वासन दिया तो छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी बड़ा दुराग्रही कर्मनिष्ठ था।
कर्मों के लोप हो जाने के भय से मैंने अपनी मूर्खता और अपने दुर्बुद्धि से महात्माओं की होती हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया और कर्मों को काटने वाली कथा मैंने श्रोताओं को कभी नहीं सुनाई। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्न कर्ण नामक पिशाच बंदुक से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। मुझे इस घोर दुख से छुड़ाने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मार्ग में जाते हुए तुम्हें देखकर मेरा भाग्य फिर गया और मेरे पाप जाते रहे। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। आज हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार त्राहि त्राहि छिन्नकर्ण बुरी तरह रुदन करता उसके चरणों पर गिर पड़ा तो महायशस्वी सत्यनिष्ठ को बड़ी दया आई। उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया और अपने सुकृत का पुण्य दिया। वैशाख मास के महात्म्य को क्षणभर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए। इस पिशाच की देह छोड़ दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान पर बैठ महामुनि को प्रणाम कर आमंत्रण और परिक्रमा करके विष्णु लोक को जाता हुआ, तब सत्यनिष्ठ पैठी नसीपुरी को जाता हुआ, बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करता हुआ, श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल के देनहारी, सब लोगों के पाप दूर करनहारी विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ ही संपूर्ण तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं। जहाँ विष्णु भगवान की कथा रूपी नदी बहती है, उस देश में वास करने वालों के हाथ में मुक्ति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा आज की वैशाख मास के 14वें अध्याय की। आइए भक्तों, अब हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उनके श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य जी ने कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए इन श्लोकों की रचना की थी। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय नचा, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। व्रजैकमण्डनं समस्ते पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभिक्षगुच्छमस्तकं सुनादे वेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दुभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। सदैव पादपङ्कजं मदीमानसे निजं दधान मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकम्। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं। भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्।
गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरदुषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीने गोपनागरं नवीने केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालसत्पटं समस्ते गोपमोहकं हृदम्बुजयकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्त्यचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवैन्पायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणम् दातदा यथा तथा तथैव कृष्णतत्त्वकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रामाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। हे प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जहाँ कहीं जैसी भी परिस्थिति में रहूं, सदा आपकी सत्य कथाओं का गान करूं। जो पुरुष इन या स्त्री इन दोनों राधा कृपा कटाक्ष व श्री कृपा कटाक्ष अष्टकों का पाठ या जप करेगा, वह हर जन्म में नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त रहेगा। उसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की बहुत सुंदर वीडियो का यहीं पर समापन होता है। आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।